प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए त्रिकोणमिति का एक प्रश्न हल कर कर दिखला रहे हैं। ये प्रश्न कक्षा 10 के छात्रों के लिए उपयोगी है। आज का प्रश्न है, सिद्ध करो tan a प्लस cot a बराबर sec a इंटू cosec a। आपको सिद्ध करना है tan a प्लस cot a का मान जो है वह sec a इंटू cosec a के मान के बराबर होता है। इस प्रॉब्लम को हम LHS से हल करेंगे। जब किसी प्रॉब्लम को हम LHS से हल करते हैं तो सबसे पहले हम LHS लिखते हैं, उसके बाद LHS में जो व्यंजक दिया होता है उस व्यंजक को वैसा का वैसा उतार देते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा LHS और जो LHS में व्यंजक दिया हुआ है इस व्यंजक को हमने वैसा का वैसा उतार लिया, अर्थात tan a प्लस cot a। अब इस व्यंजक में सूत्रों का प्रयोग करते हुए इसका मान हम उतना लाने का प्रयास करेंगे जितना RHS में दिया हुआ है। तो हम जानते हैं tan a बराबर होता है sin a बटे cos a और cot a बराबर होता है cos a बटे sin a। इसलिए इस tan a के स्थान पर तो हम लिख देंगे sin a बटे cos a और इस cot a के स्थान पर लिख देंगे cos a बटे sin a। तो इस लाइन से हमें लाइन प्राप्त होती है sin a बटे cos a प्लस cos a बटे sin a। अब इस यहाँ पर आपको दो भिन्ने हैं, एक भिन्न ये है और एक भिन्न ये है। इन दोनों भिन्नों के बीच में प्लस का निशान है, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको हर का एलसीएम लेना पड़ेगा। जब cos a और sin a का एलसीएम लेंगे तो आपको प्राप्त होगा cos a इंटू sin a। ये तो आपको हर में इस हर के cos a और sin a का एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो cos a से इसको भाग करेंगे तो भाग पर आएगा sin a, उस sin a की sin a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा sin स्क्वायर a। प्लस का चिन्ह वैसा का वैसा आ जाएगा। इसके बाद इस cos a इंटू sin a को sin a से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा cos a। ये cos a जो आपको प्राप्त होगा इस cos a की इस cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फल प्राप्त हो जाएगा cos स्क्वायर a। इस प्रकार से आपको लाइन प्राप्त होती है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बटे cos a इंटू sin a। अब एक सूत्र यह होता है, जैसा कि आप जानते हैं एक सर्वसम का होती है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू 1 के बराबर होती है। इसलिए इस सर्वसम का प्रयोग करते हुए अंश में हम sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a के स्थान पर 1 लगा देंगे और हर में जो आपका cos इंटू sin a लिखा हुआ है वह वैसा का वैसा लिखा रहेगा। तो हमें फल प्राप्त होता है 1 बटे cos a इंटू sin a। और आप जानते हैं यदि 1 बटे p इंटू क्यू लिखा हुआ है तो इसे आप लिख सकते हैं 1 बटे p इंटू 1 बटे क्यू। इस नियम के आधार पर इससे हमें लाइन प्राप्त हो जाएगी 1 बटे cos a इंटू 1 बटे sin a। क्लियर? और आप जानते हैं 1 बटे cos a को हम sec a कहते हैं और 1 बटे sin a का मान जो है वह cosec a के बराबर होता है। इसलिए इस सूत्र के आधार पर इस 1 बटे cos a के स्थान पर हम लिख देंगे sec a और इसके आधार पर इस सूत्र के आधार पर इस 1 बटे sin a के स्थान पर लिख देंगे हम cos a। इस प्रकार से हमें फल प्राप्त होता है sec a इंटू cosec a। और हमारे लिए जो RHS में लाना था वह इतने लाना था sec a इंटू cosec a। तो इस प्रकार से हमने LHS से प्रश्न को हल करना प्रारंभ किया और अंत में हमारे लिए फल उतना ही प्राप्त हो गया जितना RHS में लाना था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बराबर RHS प्रूव्ड इट, अर्थात यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। आप इन नियमों की जानकारी रखिए, आपको नियम याद होना चाहिए, नियमों को किस प्रकार से लगाया जाता है इसका आपको अभ्यास होना चाहिए। आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे। आप सीखने का प्रयास कीजिए और प्रश्नों को अभ्यास कीजिए। आप ये प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।